नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। चुनाव को लेकर सभी तैयारी पूरी। सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा मतदान। सभी मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं चुनाव कर्मी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। कार्तिक स्नान के दौरान नदी में डूबने से 2 युवक की हो गई मौत। वोटरों को पैसा बांटने की खबर को पुलिस ने बताया निराधार। संगवा डीह में जदयू और कांग्रेस के समर्थकों में हुई जमकर मारपीट। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी अंतिम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव को पारदर्शी और स्वच्छ बनाने के लिए पूरा जिला प्रशासन काम कर रहा है। आज मतदान केंद्र पर जाने से पहले सभी चुनाव कर्मियों को पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इस दौरान मतदान कर्मियों, सेक्टर पदाधिकारी, आरओ, एआरओ तथा प्रेक्षक की उपस्थिति में एक विस्तृत ब्रीफिंग सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने की, जबकि पुलिस अधीक्षक और निर्वाचन प्रेक्षक विशिष्ट रूप से उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी कर्मियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराना, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भय मुक्त मतदान सुनिश्चित करना था। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक अधिकारी और कर्मी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी मतदान कर्मियों को निर्देश दिया गया कि वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा मतदान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की चूक ना हो। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केंद्र पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। डीएम ने यह भी कहा कि मतदान दल अपने अपने बूथों पर समय से पहुंच गए हैं। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की ठीक से जांच कर और मॉक पोल की प्रक्रिया भी समय पर पूरी की जाएगी। इसके बाद मतदान प्रारंभ होगा। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिले में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की पहचान कर वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल लगाए गए हैं। साथ ही पुलिस अधिकारियों और मतदान कर्मियों से समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया गया है। एसपी ने कहा कि मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्वाचन प्रेक्षक ने उपस्थित सभी अधिकारियों और मतदान कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन कार्य पूर्णतः पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए। साथ ही प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं को भय मुक्त माहौल उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। सभी मतदाताओं से निवेदन किया गया कि सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी मतदाता निश्चित रूप से अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन ने सख्त चेतावनी दिया है कि किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की नजर है। लगातार 24 घंटे सोशल मीडिया पर जिला प्रशासन के पदाधिकारी नजर बनाए हुए हैं। आम मतदाता को किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। निर्भीक होकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मतदान करें। पोलिंग बूथ पर मोबाइल नहीं ले जाएं। अगर लेकर गए तो 100 मीटर पहले मोबाइल को स्विच ऑफ करके वहां मोबाइल रखने की सुविधा है, वहां पर आपको रख देना है। उसके बाद मतदान होगा। मतदान की पारदर्शिता को लेकर पूरा जिला प्रशासन निष्ठा और दायित्व के साथ काम कर रहा है। चुनाव को लेकर गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने भी आज जिले के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा, कल गोपालगंज जिले में मतदान की तिथि निर्धारित है और गोपालगंज पुलिस के द्वारा फुल प्रूफ तैयारी की गई है। किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन, किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से निपटने के लिए, इसके साथ ही भयमुक्त, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष चुनाव हो सके और सारे मतदाता अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्र तक शांतिपूर्ण आए, सुरक्षित माहौल में आए, उसके लिए हम लोगों के द्वारा पूरी तैयारी की गई है। हम लोग के द्वारा सभी थाना क्षेत्र में QRT और एरिया डोमिनेशन टीम का गठन किया गया है, जिसके द्वारा किसी भी तरह की पैनिक की सिचुएशन में या कंप्लेन की सिचुएशन में मात्र 10 मिनट के अंदर उस स्पॉट पर पहुंचकर उस समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं और जितने भी जो मेरे ज़िले के सीनियर पदाधिकारी हैं, DSP लोग हैं, इंस्पेक्टर लोग हैं, वो सब लोग भी लगातार मोबाइल रहेंगे
और हम लोग के द्वारा कंट्रोल रूम का गठन किया गया है, सोशल मीडिया टीम का गठन किया गया है। मेरा आप सभी के माध्यम से सभी गोपालगंज वासियों को एक अनुरोध है, किसी भी तरह की रूमर मॉन्गरिंग में नहीं फंसे, अफवाह में नहीं फंसे। हमारे द्वारा पिछले 2 दिन में सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाने के चक्कर में 3 लोगों पर 3 अकाउंट पर FIR की गई है और भी हम लोगों ने कई सारे अकाउंट चिन्हित किए हैं। पैसे बांटने वाली बात या फिर वोटर को धमकी देने वाली बात, रोकने वाली बात, जब तक उसका सत्यापन नहीं हो जाए तब तक उसका प्रचार प्रसार नहीं करें। साथ ही चूँकि अब 48 घंटे वाला पीरियड चल रहा है, साइलेंट पीरियड चल रहा है, तो उसमें भी सभी लोग इंश्योर करें कि कोई भी पॉलिटिकल प्रचार प्रसार नहीं हो। हम लोग ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि आप लोगों का कल का जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें शांति से। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार आज शाम तक सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव कर्मी पहुंच चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस कर्मी भी अपने अपने आवंटित मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वहां सुरक्षा के इंतजाम में लग गए हैं और सुबह 7 बजे से पूरी निष्पक्षता के साथ मतदान की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए सभी पदाधिकारी, पुलिस के सिपाही, CAPF के जवान और चुनाव कर्मी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान था। जगह जगह लोगों ने नदी और जलाशयों में स्नान कर दान इत्यादि किया, परंतु एक दुखद घटना भोरे थाना क्षेत्र से आई। बताया जा रहा है कि यहाँ नोनिया छापर गांव में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर स्नान के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। खनुआ नदी स्थित विजयपुर के चखनी घाट पर स्नान करने पहुंचे 2 किशोर गहरे पानी में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक अभिषेक कुमार शर्मा उम्र 16 वर्ष, पिता जितेंद्र शर्मा, ग्राम नोनिया छापर, पोस्ट सिसई, थाना भोरे, और दूसरा चंदन शर्मा उम्र 17 वर्ष, पिता अमित शर्मा, ग्राम नोनिया छापर, पोस्ट सिसई, थाना भोरे के निवासी हैं। मृतकों के परिवारजनों में कोहराम मचा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्नान के दौरान एक युवक गहरे पानी में डूबने लगा तो दूसरे ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी के अंदर कहीं गड्ढे में फंस गए। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों युवकों को बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई जबकि तीसरा युवक सकुशल बताया जा रहा है। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फेसबुक इत्यादि पर भोरे विधानसभा क्षेत्र के जदयू नेता के तरफ से 5 लाख रुपए के साथ पकड़े जाने की एक खबर कई जगहों पर चलाई गई, जिसके बाद पुलिस को जानकारी हुई तो तुरंत पुलिस हरकत में आई। सोशल मीडिया पर चल रही इस खबर की जांच पड़ताल की गई, जिसको लेकर बताया गया कि यह खबर पूरी तरह से निराधार है। इस सोशल मीडिया पर चल रहे खबर के संदर्भ में आज हथुआ के SDPO आनंद मोहन गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा, इंस्टाग्राम ID सरवन यादव टिंकू के नाम से एक पोस्ट किया गया है, जिसमें भोरे विधानसभा के जदयू उम्मीदवार के विरुद्ध पैसे बांटने का आरोप लगाया गया है। गोपालगंज पुलिस इसकी खंडन करती है। इस संबंध में लोगों से अपील की जाती है कि ऐसे भ्रामक पोस्ट का कृपया प्रचारित एवं प्रसारित ना करें। इस संबंध में अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार की देर रात गोपालपुर थाना क्षेत्र के संगवा डीह में जदयू और कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की खबर आई। बताया जा रहा है कि दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। इसमें एक युवक को चाकू लगने की भी बात बताई गई। हालांकि जो घायल हैं उनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है, परंतु इस संदर्भ में सूचना मिलने के बाद तुरंत सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रांजल मौके पर पहुंचे। तमाम पुलिस कर्मी और कुचायकोट थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। एक एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल की गई। इस मामले में आज बातचीत के दौरान सदर SDPO प्रांजल ने पत्रकारों को बताया, गोपालपुर थाना अंतर्गत संगवाडी गांव में कुछ लोग वोट मांगने के लिए निकले हुए थे। उसी बीच 2 गुटों के बीच में आपस में धक्का मुक्की हो गई और जिसका वीडियो भी हम लोगों को प्राप्त हुआ था। उस वीडियो से हम लोगों द्वारा जो घटना हुई थी उसमें एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए कुछ लोग दिख रहे थे, एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए। दोनों पक्षों से हम लोगों ने आवेदन प्राप्त किया है और दोनों पक्षों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है पुलिस द्वारा वो की जा रही है।
सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। हालांकि किसी तरह स्थानीय सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को संभाला। कुछ देर के लिए अफरा तफरी की बात बताई जा रही है। डॉक्टर वार्ड से बाहर निकल गए। जानकारी हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मृतक फुलवरिया थाना क्षेत्र के चमारी पट्टी गाँव का मरीज बताया जा रहा है। इधर मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में अंजू श्री पेट्रोलियम के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। इसमें एक ट्रेलर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रेलर चालक की मौके पर मौत हो गई है। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू किया है। इधर थावे जंक्शन पर मंगलवार की देर शाम ट्रेन से उतरने के दौरान पैर फिसलने से गिरकर एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। जीआरपी के थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि सीवान से थावे आ रही पैसेंजर ट्रेन से उतरने के दौरान 55 वर्षीय अज्ञात वृद्ध की घटनास्थल पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद सुरक्षित रख दिया है और मृतक की पहचान में जुटी हुई है। इधर कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर इटवा धाम पुल पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दाहा नदी में डुबकी लगाई। स्नान करने के बाद लोगों ने दान इत्यादि किया। श्रद्धालु रात के 2 बजे से ही दाहा नदी में स्नान करना शुरू कर दिए थे, जो आज दोपहर तक चलता रहा। इसी तरह डुमरिया घाट और गंडक नदी के अन्य कई जगहों पर बने घाट पर लोगों ने स्नान किया और भगवान भास्कर को अर्घ इत्यादि देकर दान इत्यादि किए। जिले में कई जगहों पर कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर मेला भी लगा था, जहां मेला में लोगों ने मेला का भी लुत्फ उठाया। गुरुवार को मतदान के दिन शाम 4 बजे से थावे डाइट के पास, जो थावे मुख्य चौराहा के पास स्थित है, वहां काफी भीड़ की आशंका को देखते हुए गोपालगंज पुलिस ने थावे में ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है। आज ट्रैफिक डीएसपी सोमेश मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शाम 4 बजे से, यानी गुरुवार को शाम 4 बजे से अगर थावे मोड़ से यानी थावे मुख्य सड़क से होकर आपको गुजरना है तो आप सावधान रहें, क्योंकि थावे डाइट में जिले के कोने कोने से मतदान के बाद ईवीएम को जमा करने के लिए मतदान कर्मी वहां पहुंचेंगे। इसके वजह से वहां काफी संख्या में वाहन एकत्रित होंगे। मतदान कर्मियों के भी वाहन रहेंगे और भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए शाम 4 बजे से रात को 12 बजे तक थावे मोड़ के तरफ जाने वाला सभी सड़क डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक डीएसपी ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा, नमस्कार गोपालगंज के वासियों, बहुत हर्ष और उल्लास की बात है कि कल बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 का शुभ दिन आ गया है, जो 6/11/2025 को होने का है। इस अवसर पे जो डाइट में ईवीएम स्ट्रांग रूम स्थित है, वहाँ काफी गाड़ियों का जमावड़ा होगा और काफी भीड़ लगेगी। इसके लिए कुछ हमने ट्रैफिक प्लान और डायवर्शन इशू किया है, जो कल संध्या 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक लागू रहेगा। ये प्लान इस प्रकार है कि जो थावे बाईपास से मीरगंज से थावे की तरफ जाने वाली वाहनों के लिए मतदान की तिथि 6/11/25 से संध्या 4 बजे से 12 बजे तक लागू रहेगा। दूसरा, तुरकहा नहर पुल से चेनावे धतिंगा मोड़ तक सभी प्रकार के आम वाहन, 2 पहिया, 4 पहिया एवं बड़े वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। तीसरा, गोपालगंज से मीरगंज की तरफ जाने वाली वाहन सुंदरपट्टी से होते हुए अरना सेमरा रोड होकर मीरगंज व उचका गांव की ओर जा सकते हैं। चौथा, गोपालगंज की ओर से जाने वाली वाहन तुरकहा नहर होते हुए पठानपट्टी तथा चनावे की तरफ जा सकते हैं। पांचवा, मीरगंज की तरफ से आने वाली सभी वाहनों को चनावे धतिंगा मोड़ से डाइवर्ट किया जाएगा। सातवां, जिन वाहनों को मीरगंज की ओर से गोपालगंज जाना है, वो थावे धतिंगा मोड़ से गोवर्धनी रोड होते हुए पठानपट्टी होकर तुरकहा की ओर जा सकती हैं। ये ट्रैफिक प्लान एवं डायवर्सन इस प्रकार है। मैं आप लोग से पूरा कोऑपरेशन और सहयोग की उम्मीद करता हूं, और साथ में हम लोग मिल के लोकतंत्र की कल जो इसकी फेस्टिवल है, महापर्व है, उसको आइए सब मिल के मनाते हैं और अच्छे से शांतिपूर्वक मतदान करके अपना अधिकार का, नए बिहार को बनाने में योगदान दें। ये मैं सबसे अपील करूंगा। धन्यवाद।
चुनाव को लेकर थावे डाइट में बनाए गए डिस्पैच सेंटर से कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव कर्मियों को ईवीएम मशीन आवंटित किया गया। बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे से ही चुनाव कर्मियों की यहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। डिस्पैच सेंटर पर पहुंचकर पोलिंग पार्टी और सीआरपीएफ जवानों के साथ ईवीएम मशीन को लेकर सभी चुनाव कर्मी अपने अपने बूथों पर वाहन से रवाना हुए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। चुनाव को लेकर सभी तैयारी पूरी। सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा मतदान। सभी मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं चुनाव कर्मी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। कार्तिक स्नान के दौरान नदी में डूबने से 2 युवक की हो गई मौत। वोटरों को पैसा बांटने की खबर को पुलिस ने बताया निराधार। संगवा डीह में जदयू और कांग्रेस के समर्थकों में हुई जमकर मारपीट। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।